आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि 3.2 का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल कर दिए। याद रखिए, यहाँ पे दशमलव लिखे, क्या लिखा है, दशमलव है, और यहाँ भी दशमलव है, ठीक है, और दशमलव वाला है। तो दशमलव वाले को क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका दशमलव हटा लेंगे। तो सरल इसका लिखेंगे, सरल करने पर लिखेंगे, सरल करने पर। जब सरल करेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, 0.2x है। दशमलव हटाएंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा आपका सिंपल सा 2x। क्या बचा है, 2x, और यहाँ हो जाएगा आपका 10, क्योंकि हमने दशमलव हटाया है। प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 3y, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 10, बराबर। यहाँ भी देखो, यहाँ बन जाएगा आपका 13 और आ जाएगा आपका 10। हमने कैसे दशमलव हटाया है, याद रखिए, किसी भी संख्या में जब दशमलव लगा होता है, यानी कि लिखा है पास 0.2x है, क्या लिखा है, 0.2x है। हम दशमलव पीछे कितनी संख्या, एक है, कितना है, एक है, नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, एक, यानी कि 10 बनेगा। और ये क्या हो गया हमारा, ये हट गया, हमारे पास क्या बचा, 2x/10। इसे हम यहाँ पर सिंपल तरीके इसको लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए दोनों में 10 10 10 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो ऊपर वाले भी उतर जाएगा आपका 2x प्लस का 3y बराबर 13/10 का 10। देखिए दोनों साइड क्या है, 10, यहाँ भी है 10, 10 10 से क्या हो गए, कैंसिल। तो 10 10 कैंसिल हो, क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये बन गया आपका समीकरण पहला। क्या बन गया, समीकरण पहला। सेम हमें दूसरे को भी इसी तरह करेंगे। लिखा है आपका 0.4x प्लस का 0.5y बराबर का 2.3, क्या 2.3 लिखा हुआ है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर क्या हो जाएगा, देखिए, इसको लिखेंगे 4x बटे में आ जाएगा आपका 4x बटे कितना आ जाएगा 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23 बटे आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे क्या करें, हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और बचा क्या ऊपर 4x प्लस का 5y बराबर 23, और बटे में आ गया आपका 10 10 10 से दोनों साइड कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बन गया, 4x प्लस का 5y बराबर का 23, यानी ये आ गया आपका समीकरण दूसरा। इस तरह से क्या आप सिंपल तरीके से सरल करके और समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास मिल चुका है, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। चलिए हम आगे दूसरे पेज में कर रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 में क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये समीकरण पहला था हमारा। और दूसरे में क्या लिखा है, देख सकते हैं आप लोग, 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर का 23, यह आगे समीकरण दूसरा। हम जैसे पहले करते हैं वैसे करेंगे। समीकरण 1 से लेंगे, कहाँ से लेंगे, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 ले चुके हैं तो कितना है समीकरण 1 में, 2x प्लस का 3y बराबर का 13। तो जैसे लेते हैं वैसे लेंगे। यहाँ पास भी 2x का 2x लिखेंगे बराबर का 13 लिखेंगे, और जो प्लस का 3y रहता है उसको बगल पे लेके जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगी, माइनस का 3y हो जाएगा हमारे पास। ये बन गया आपका समीकरण तीसरा बनाने वाले हैं। अब देखो, फिर भी अभी के x के बगल में 2 है तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3y बटे में कौन जाएगा आपका 2। ये बन गया आपका समीकरण तीसरा। अब लिखेंगे x का मान, क्या कहेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 क्या लिखा है, 4x प्लस का 5y बराबर का 23। तो 4 का 4 ही रहेगा, और x की जगह पे जो संख्या मिला है इसको हम लोग पुट कर देंगे। लिखेंगे कोष्टक के अंदर 13 माइनस का 3y बटे का 2, कोष्टक बंद, प्लस का 5y बराबर का 23। ठीक है, हमने क्या किया, पूरा यहाँ पर
रख दिए हैं। अब रखने के बाद क्या करेंगे आगे, अब देखिए जो कट रहा है काटेंगे। देखिए 2 से 2 कट रही है, 2 से 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बचा है। इस 2 का पूरे जो ब्रैकेट है उसके अंदर गुणा करेंगे। जैसे 2 का 13 से 2 13 दूनी 26 आएगा, माइनस है तो 3 दूनी 6 का 6y आ गया। अब देख कोष्टक बंद था वो हट गया, बचेगा प्लस का 5y बराबर का 23। अब यहाँ देख सकते हैं 5y, यहाँ क्या दिया 6y। बड़ी संख्या में इसका चिन्ह है माइनस, लिखेंगे माइनस का 5, 6 में से 5 कितने बचेगा y बराबर क्या बचा है हमारे पास 23। और देखिए प्लस में 26 है, संख्या के इधर करेंगे तो माइनस का 26 आ जाएगा। तो आगे लिखेंगे, आगे क्या है माइनस वाई है तो माइनस वाई का माइनस वाई बराबर 26 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 3, कितना बचेगा 3, वो भी माइनस नहीं की बड़ी संख्या चिन्ह है माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि y बराबर निकल गया आपका 3, यानी y की वैल्यू निकल गया है 3। इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो चलिए लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास कितना दिया था देख सकते हैं, x बराबर 13 माइनस का 3y बटे 2 लिखा है, x बराबर 13 माइनस का 3y बटा 2। तो लिखेंगे x बराबर 13 का 13 माइनस 3। अब ब्रैकेट बनाकर लिखेंगे y की वैल्यू कितना निकाले थे, अभी देखें कितना निकाले थे 3 निकाले हैं, हम लोग ये 3 को रख देंगे। तो लिखेंगे 3 बट्टी कितना है 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 त्रिकाई 9, अब नीचे कितना है 2, फिर x बराबर 13 में से 9 घटाएं कितना बचेगा 4, नीचे कितना बचा है 2, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया x की वैल्यू कितना निकल गया, हम लिख सकते हैं x बराबर कितना निकल गया 2। ये हमारे x की वैल्यू भी निकल चुकी है। y की वैल्यू कितना निकला था 3, कितना निकला था 3। इस तरह से क्या है आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।